डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी से जुड़े हुए टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन और साथ में 10 क्वेश्चंस का एक क्विज भी रहेगा। 10 क्वेश्चंस का जो क्विज है आप हमारी वेबसाइट एसएससी जॉब फाइंडर के ऊपर जाकर लगा सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को आप क्या कहते हैं? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को हम लोग कहते हैं कैलोलॉजी। मानव के शरीर में अमीनो एसिड्स की संख्या कितनी है? 20। कौन सा हार्मोन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर होगा थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो राइट आंसर होगा 20। और जो हमारे दांत हैं ये हमारे शरीर का जो इनेमिल है सबसे कठोर हिस्सा है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है फीमर जंघा की हड्डी और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान की हड्डी। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। पित्त रस को कौन स्रावित करता है? तो राइट आंसर होगा लीवर। भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो राइट आंसर होगा मुंह। जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे में कई तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। हमारा जो भोजन है वो मुंह में जाता है, फिर हम लोग जो है इसे ईसोफेगस यानी फूड पाइप में जाता है, उसके बाद हमारे स्टमक में जाता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा रेनिन। और दूध की शुद्धता नापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है O, O, A, B, B। इस तरह से हमारे 4 मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर होगा 72। हार्ट हमारा ऐसा ऑर्गन है जो हमारा जो ब्लड है उसको पंप करता है और हमारे वेरियस ऑर्गन्स तक पूरे बॉडी पार्ट में इस ब्लड को ले जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है पेट से। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो है वो प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन का पाचन शुरू होता है पेट से। मानव मस्तिष्क का वजन कितना है? तो मानव मस्तिष्क का वजन है 1350 ग्राम। यूनिवर्सल रिसेप्टर ग्रुप कौन सा है? तो ए बी ग्रुप यूनिवर्सल रिसेप्टर है। मानव के मूत्र का पीएच कितना है? तो मानव के मूत्र का पीएच है 6। मानव ब्लड का पीएच कितना है? तो मानव ब्लड का पीएच है 7.4 जो कि बेसिक है। जैसे वाटर है तो इसका पीएच है 7 और वाटर जो है ये न्यूट्रल है, ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है हमारी त्वचा। और हमारी त्वचा का रंग गोरा है, गेहुआ है, ये हमारे शरीर में प्रेजेंट मेलानिन के कारण हमारी त्वचा का रंग होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर होगा लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जंघा की हड्डी हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज हड्डी सबसे छोटी है जो कि हमारे कान में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 है हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है? तो हमारा जो हार्ट है, हमारे जो लंग्स हैं, ये रिब केज के अंदर हैं और रिब केज इनको प्रोटेक्ट करता है। तो 12 जोड़ी हमारे अंदर पसलियों की संख्या है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क। मानव मूत्र में किस तत्व की उपस्थिति से दुर्गंध आती है? तो राइट आंसर होगा यूरिया। जो हमारा किडनीज है ये हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया को प्रोड्यूस करती हैं। मानव रक्त का पीएच कितना है? 7.4 है और हमारा जो ब्लड है ये बेसिक है। मानव शरीर का कौन सा भाग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है? तो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है हमारी किडनी। और जब हमारी किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है तो नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया प्रोड्यूस होता है। और अगर किसी का किडनी फेलियर हो जाए तो ऐसे केस में आर्टिफिशियल किडनीज से उसको जो है उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायलिसिस। मानव शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? राइट आंसर होगा एनेमिल। मानव दांतों में विद्यमान इनेमिल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम तत्व है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। और जो थर्मोमीटर है इसका उपयोग हम लोग करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। और जो ह्यूमन है रिप्रोडक्शन के बाद बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी ये कंप्लीटली डिपेंडेंट रहता है मेल के ऊपर। तो हमारे जो ऑटोजोम्स है ये एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं और जो पुरुष है इसमें एक्स वाई ऑटोजोम्स है और जो महिला है इसमें एक्स एक्स ऑटोजोम्स है। यानी ये जो ऑटोजोम्स है यही सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं। मानव शरीर में जल
कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो 65 से लेकर 80% तक। और जल का फार्मूला है H2O। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? तो टोटल होगा 639। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है और इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी है? तो हमारे शरीर में ब्लड 5 से 6 लीटर है। ब्लड प्रेशर को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? तो ब्लड प्रेशर को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं सिफगमनो मैनोमीटर। मानव शरीर में खून का रंग लाल क्यों है? तो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर शरीर में खून का रंग लाल है, और हीमोग्लोबिन ही ब्लड को वेरियस पार्ट्स में ले जाता है। सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। देखिए, ये जो एंजाइम्स है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, जो कि हमारी बॉडी की वेरियस प्रोसेसेस को एक्टिवेट करते हैं, फास्ट अप करते हैं। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है बोन एरो यानी अस्थि मज्जा में। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो कि ब्लड को ले जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना है? तो रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है 120 दिन। विटामिन ए शरीर के कौन से भाग में संचित होता है? तो विटामिन ए हमारा यकृत यानी लीवर में संचित होता है। वंशगति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी यानी ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, और इसको हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकी। हम लोग अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं आनुवांशिकी के कारण, ट्रांसफर ऑफ जीन्स के कारण। और जीन्स कौन ट्रांसफर करता है? तो डीएनए। किडनी का वजन कितना है? तो किडनी का वजन है 150 ग्राम, जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को प्रोड्यूस करती है। हमारे बीन शेप्ड हमारी किडनीज होती हैं, और किडनी जो है बहुत सारे नेफ्रॉन्स के मेल से मिलकर बनी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जंगा में। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। मानव का जो हार्ट है इसमें कितने कोष्ठक हैं? तो मानव का जो हार्ट है, जो हमारा हृदय है, इसमें 4 कोष्ठक हैं। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। किस रोग के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग के कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता, कहीं चोट लग जाती है तो खून लगातार बहता रहता है। मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, तो मानव की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या है 8। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या है 206। मानव के शरीर में रक्त कण बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। कौन से रक्त कण हैं? तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इनको हम लोग सोल्जर्स बोलते हैं, और हमारी बॉडी को ये बीमारियों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करते हैं, मदद करते हैं। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आंसर होगा 72 टाइम्स। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए, तो ऐसे में ब्लड प्रेशर को नापने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है सिफगमनो मैनोमीटर। यूरिया का निर्माण शरीर के कौन से हिस्से में होता है? तो राइट आंसर होगा यकृत में। मानव शरीर में रक्त का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारे ब्लड को ले जाता है हीमोग्लोबिन, और जो हमारा हार्ट है यही ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, लेकिन हीमोग्लोबिन आगे हमारे ब्लड को ले जाता है। आगे इसमें आर्टरीज और वेन्स का फंक्शंस भी हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाती हैं। श्वेत रक्त कण व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल 1 से लेकर 4 दिन है, और व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग सोल्जर्स भी बोलते हैं। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्रंथि है, हमारे ब्रेन में ये पाई जाती है। मानव शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना है? तो 120 और 80 mm हमारे शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर है, और ब्लड प्रेशर को हम लोग सिफगमनो मैनोमीटर से नापते हैं। मानव के शरीर का कौन सा अंग सांस लेने में मदद करता है? तो जो हमारे लंग्स हैं ये सांस लेने में मदद करते हैं, और लंग्स के बाद ही हमारी जो ऑक्सीजन है ये हमारे हार्ट तक पहुंचती है। और जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है तो ये हमारा सारे लंग्स के द्वारा ही होता है। मनुष्य के शरीर में सांस लेने की दर कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में सांस लेने की दर जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार है। अब आप लोग जीके का क्विज लगा सकते हैं ह्यूमन बॉडी, और जीके क्विज का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।